पिछड़ी जातियों को 15% अलग से दिया जाए। अगर ये सरकार जो है इस मांग को नहीं मानती है तो हम लोग लगातार जो है संघर्ष करेंगे और गांव-गांव में इस चीज़ों को जो है पहुंचा रहे, बता रहे हैं कि हाँ वास्तव में आपका हितैषी कौन है। और हमारे नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका स्पष्ट घोषणा है, स्पष्ट मत है और निर्देश है कि हम आने वाले समय में जैसे भी आज़ाद समाज पार्टी पावर में आती है तो तुरंत जो है अब पिछड़ी जातियों को जो इतने समय से लंबित मांग है इनकी कि आबादी के हिसाब से 52% आरक्षण और अब पिछड़ी जातियों को 15% अतिरिक्त आरक्षण जो है, ये दोनों काम हम तुरंत जो है आज़ाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछड़े वर्ग के लोगों को देने का काम करेंगे। हमारे प्रदेश के प्रवक्ता हैं इंजीनियर साहब देव प्रताप जी, आप भी अपनी बात। सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद, आपने शॉर्ट नोटिस पे हमारी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज की जो राजनीतिक दिशाएं हैं और उसमें हमारी जो उपस्थिति है उसको लेकर के भी है। हमारे माननीय भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं जिन्हें पूरी तरह से लागू किया जाएगा पार्टी के माध्यम से, और हमारी कुछ मांगे हैं जो अभी तक आज़ादी के बाद से किसी भी पार्टी ने, चाहे वर्तमान पार्टी क्यों ना हो, उसने भी पूरा नहीं किया है। सबसे पहली बात है कि जो अति पिछड़ी जो जातियां हैं, पिछड़े वर्ग के आंदोलन के लिए लगातार सारी बातें होती हैं, लेकिन धरातल की अगर बात करें तो अभी तक मंडल आयोग की सारी सिफारिशें लागू नहीं हुई। साथ ही पीबीटीजी जो हमारा समूह है, आदिवासियों का जो सबसे पिछड़ा वर्ग समूह है, जिसकी संख्या 75 लाख से ऊपर है, आजादी के बाद आज तक उनको आवास नहीं दिया गया है। हमारी पार्टी उनके लिए काम करेगी, ये हमारा मुख्य मुद्दा है। साथ ही अभी हम सीट लोकसभा में हमारी सीट बढ़ने जा रही है। हमारा सीधा मानना है कि जब हमारी आज़ादी, हमारी जो जनसंख्या है वो विश्व में सबसे ज्यादा हो चुकी है। आज चाइना में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर 2800 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर हम छोटे से देश यूके की अगर बात करें तो 6.5 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन वहां 800 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उसी प्रकार सबसे जो विकसित जितने भी देश हैं उनमें कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी संख्या 800 से ज्यादा है और हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो चुकी है और अभी हमारे 543 है। हमारी ये सीधी मांग है, आजादी के बाद हमारी जितनी आबादी है उसी के हिसाब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड हो, उसी के हिसाब से हमारे एससी, ओबीसी, आदिवासियों की सीटें डिसाइड हो। और अभी तक जो पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को नहीं मिला है। हर क्षेत्र में उन्हें आबादी के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए और जातिगत जनगणना में, क्योंकि आजकल डेटा के हिसाब से ही राजनीति तय होती है, हमारे बजट का एलोकेशन होता है। तो अब हमारी मांग सीधे है कि बजट में एलोकेशन हमारा आबादी के अनुसार होना चाहिए। अगर हमारी बजट में हमारे आबादी के अकॉर्डिंग अगर वो एलोकेशन नहीं होता है तो हमारी पार्टी गंभीरता से लेगी इस मामले में। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हम बात कर रहे हैं। अभी तक कुछ लोगों के हाथों में ही देश के संसाधन, ऋण उपलब्ध करा दिया जा रहा है, जिससे पिछड़े वर्ग की जातियां, आदिवासी जातियां, अनुसूचित जातियां के जो उद्यमी हैं, स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं, उनके पास पूंजी नहीं मिल रही है। और जो पूंजी मिलती है वो बैंकों के माध्यम से नहीं मिल रही, बैंक वाले उनको टरका देते हैं। इसीलिए उस पर हमारा विशेष फोकस है कि इस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा हमारी पार्टी उसे सदन के अंदर और सदन के बाहर जनता के समक्ष रखेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात और है, जो हमारी जो डिमांड है हमारी सरकार की है, अभी तक जो पिछड़ा वर्ग आयोग बन चुका है, संवैधानिक आयोग है, एससी एसटी आयोग संवैधानिक आयोग है, इसकी रिपोर्ट की चर्चा सदन में नहीं होती है। ओबीसी आयोग बन चुका है और अभी तक सदन में उसी प्रॉपर वे में चर्चा नहीं हुई है। तो ओबीसी से संबंधित सारे मुद्दों की चर्चा सदन में आगामी सत्र में होनी चाहिए, ये हमारी पार्टी की डिमांड है। और ऐसे ही सारी विधानसभाओं में, देश की जितने भी हमारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनकी सारी विधानसभाओं में इस पर चर्चा होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो 31 मार्च तक केंद्र को भेज दी जानी चाहिए, जो कि राज्य सरकारें 1.5 साल 2 साल तक लटकाई रहती, भेजती नहीं है। हमारी पार्टी की डिमांड है ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सही और तयशुदा समय पर केंद्र को भेजी जानी चाहिए, ताकि डेटा का अच्छा उपयोग करके पिछड़े वर्ग की जो नीतियां हैं उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। साथ ही अगर हमारे पास जातिगत जनगणना होगी, हमारे पास डेटा होगा, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें मालूम होगा कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी चाहिए। अभी एक मुश्त हम लोग कर देते हैं कि इतनी धनराशि अलॉट कर दी है, लेकिन
जब हमारे पास आंकड़ा होगा तो मालूम होगा कि बजट में हमें कितनी स्कॉलरशिप देनी है। और इसमें सारे बच्चे होते हैं, पिछड़े वर्ग ही नहीं है, सामान्य वर्ग के भी बच्चे होते हैं, दलित बच्चे भी होते हैं, आदिवासी बच्चे भी होते हैं। अगर इस डेटा का हम सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। और हमारी पार्टी की सीधी सीधी मांग है, इंटरनेशनल मुद्दे की हम बात कर दें कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है कि अगर अब कोई टाई अप होता है, भारत सरकार किसी भी मुद्दे पर चाहे वो किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से टाई अप करती है, तो बिना पिछड़ी जातियों, बिना आदिवासी जातियों को शर्त में लिए अब नहीं किए जाने चाहिए। अब ये वो नहीं चलेगा कि कोई किसी देश से आए और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंड कर लिया है। हमारे प्रतिनिधि उसमें शामिल होने चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए सदन के माध्यम से, संसदीय व्यवस्था के माध्यम से कि हमारे हितों को कहां तक सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में जो भूमि का एलोकेशन हो रहा है, चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, इसमें हमारे पिछड़े वर्ग के जो उद्यमी हैं, शेड्यूल कास्ट के जो उद्यमी हैं, आदिवासी जो समाज के उद्यमी हैं, उनका एलोकेशन अगले ही सेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी जो पार्टी है आगामी चुनाव में इन मुद्दों पर सीधे जनता के समक्ष जाएगी। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो हमारे माननीय राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताए और लोगों ने भी शेयर किया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बात को संज्ञान लिया है और मुझे उम्मीद है कि आप ये जनता का मुद्दा बनाने में हमारा सहयोग करेंगे।